16 अप्रैल को आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स की और बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली थी अहमदाबाद में, जो कि हो गई है पोस्टपोन। लेकिन ये पोस्टपोन हुई क्यों है और ये मीटिंग जो थी वो एक्चुअली थी किस बारे में, इस बारे में हम बात करेंगे। और ये एक्चुअली जो मीटिंग थी वो 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर होने वाली थी। आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स की कुछ डिमांड्स थी और कुछ बीसीसीआई की डिमांड्स थी, और वो भी चाह रहे थे कि व्हाट इज द प्लान एंड व्हाट इज द वे अहेड फॉर द आईपीएल, फ्यूचर क्या हो सकता है और किस तरह से हमें आगे इसको परस्यू करना है। उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी और उसके अंदर सबसे बड़े मुद्दे थे कि मेगा ऑक्शन में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स रिटेंशन के लिए रखने हैं। तो पहले जिस तरह से 4 प्लेयर्स रहते थे, अब जो ओवरऑल जो प्रोपोजिशन था वो था कि 8 प्लेयर्स को रखना चाहिए रिटेंशन के लिए, एंड उसके अलावा जो बाकी जो ओवरऑल पर्स है जो प्लेयर्स को खरीदने के लिए जितना एक अलाउंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अलग अलग पर्स रखोगे, किसी के पास कितनी कैपेसिटी है कितनी नहीं, तो एक लिमिटेड पर्स रखा हुआ है कि इतने पर्स से आपको प्लेयर्स खरीदने होंगे अपने पूरे, तो उसको भी बढ़ाया जाए। अब वो कितना बढ़ाया जाएगा वो तो सबकी आपसी सहमति की बात है कि कितना एंड ऑफ द डे कितना आप अमाउंट डिसाइड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और ऑप्शन यहाँ बीसीसीआई भी देख रहा है, वो ये है कि जो आरटीएम है, आरटीएम ऑप्शन जो होता है जिसके अंदर जिसको कहते हैं राइट टू मैच ऑफर या राइट टू मैच द सिचुएशन या प्लेयर, तो उसके अंदर कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आरटीएम को है वो 7 प्लेयर्स के लिए लागू कर दें और एक प्लेयर जो है वो रिटेंशन के लिए चला जाए, तो इस तरह से वो 8 प्लेयर्स ओवरऑल वापस आपकी टीम में आ सकते हैं जो आपकी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे थे। अब क्या है ये आरटीएम? आरटीएम में बेसिकली ये होता है कि जस्ट इन केस आपका जो प्लेयर है आपकी टीम में पहले खेल रहा था और वो प्लेयर चला जाता है वापस ऑक्शन में, और वो ऑक्शन पूल में किसी और टीम के पास चले जाते हैं, एंड देन आपके पास वहां पर आरटीएम कार्ड रहेगा बेसिकली टू अप्लाई दैट एंड टू मैच द ऑफर विच द अदर फ्रेंचाइजी इज ऑफरिंग टू दैट प्लेयर, या उन्होंने जितने पे बिड किया है वो बिके हैं उतना ही मैच कर सकती है फ्रेंचाइजी और वापस उनको अपनी टीम में लेकर आ सकती है। तो अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन केस अगर विराट कोहली यहाँ से अपनी टीम आरसीबी से छूट कर ऑक्शन में जाते हैं और ऑक्शन में ही इज बैक्ड बाय पंजाब की टीम या दिल्ली की टीम लेते हैं, दिल्ली के हैं, तो दिल्ली की टीम में अगर वो जाते हैं और वो जाते हैं इस बार 20 करोड़ में, उनका पिछला प्राइस था 15 करोड़ बट वो इस बार जा रहे हैं 20 करोड़ में, तो अब आरसीबी की टीम कहती है यार मुझे तो विराट कोहली वापस चाहिए, तो वो कैसे लेंगे? आरसीबी की टीम आरटीएम अप्लाई करेगी एंड देन दे कैन मैच दैट ऑफर कि जो 20 करोड़ आप दे रहे हो उनको, दिल्ली वालों को बोलेंगे कि भाई आप जो 20 करोड़ दे रहे हो हम आपको दे देते हैं, अब हमें हमारा प्लेयर वापस कर दो। इस तरह से जो आरसीबी है वो अपना प्लेयर वापस रिटेन कर लेगी, वापस ले आएगी, और उसके साथ साथ जो दिल्ली की टीम है उनको मिल जाएंगे उनके 20 करोड़ वापस, तो दे कैन री इन्वेस्ट इन सम अदर प्लेयर्स एज वेल। तो ये एक जरूर यहाँ पे ऑप्शन बनता है आरटीएम का, लेकिन ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कह लो या काफी ज्यादा इस पे आर्ग्यू चलता रहता है, डिबेटेबल टॉपिक है ये, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कोई प्लेयर है उसका जो प्राइस है वो बहुत इन्फ्लेट भी कर सकता है, बहुत ज्यादा जितना वो डिजर्व करते हैं शायद उससे ज्यादा पे जा सकता है, इन्फ्लेट हो गया और प्राइस बढ़ गया, तो सामने वाली टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो मैच करना। एंड ऑफ कोर्स मतलब अगर मान लो विराट कोहली है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई छोटा प्लेयर है उनका जो प्राइस है वो जितना जस्टिफाइड था, फॉर एग्जांपल उनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए एंड एंड ऑफ द डे वो 1 करोड़ में जा रहे हैं, लेकिन वो 1 करोड़ से भी ज्यादा पे चले जाते हैं, 8 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ जो भी जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार इसको प्लेयर को वैसे खरीदूं कैसे मैं, कि इतना ज्यादा बढ़ गया है प्राइस, वापस कैसे अपनी टीम में लेकर आऊं, मैं लेकर आना चाहता हूं। तो ये सब बहुत सारी डिबेट्स हैं जो चलती रहती है इस टॉपिक के अराउंड, बट एंड ऑफ द डे अब ये डिसाइड करना बाकी है अभी भी कि बीसीसीआई और जब फ्रेंचाइजी ओनर्स मिलेंगे तो आगे किस तरह से कंक्लूजन निकलेगा उनका और क्या आगे यहाँ पर बनेगी सिस्टम यहाँ पर, तो वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पर 4 प्लेयर्स ही रिटेन रहने चाहिए, 8 प्लेयर्स होने चाहिए रिटेंशन के लिए, और अगर 8 प्लेयर्स रिटेंशन के लिए होंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टीम हो जाएगी फिर से वापस जो पहले चल रही है आईपीएल में, तो वो कल्चर जो है और जो मजा है एक्चुअली कि डायनामिक रखना है, टीम स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा विद टाइम, वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को ना मिले। और अगर आरटीएम अप्लाई करते हैं 7 प्लेयर्स के लिए, तो आरटीएम में भी वही सीन हो जाएगा कि आपके पास प्लेयर्स वापस तो आ जाएंगे, लेकिन वो प्राइस इतना इन्फ्लेट हो जाएगा कि शायद आपके लिए महंगे पड़ जाएं प्लेयर्स। तो ये 2-3 सिचुएशंस हैं, ये किस तरह से आगे जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।